एक बार की बात है, एक जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। नीलकंठ की पत्नी बहुत ही जिज्ञासु थी और अपने पति से हमेशा कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब वे दोनों गंगा किनारे एक पेड़ की डाल पर बैठे थे, तो नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हे प्यारे, मेरा मन बहुत बेचैन है, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा मन शांत हो जाए। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से पूछा, ऐसा क्या कारण है? मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाए? पत्नी बोली, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मुझे शांति मिले और ज्ञान भी प्राप्त हो। तब नीलकंठ ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, गरीबी के दलदल में क्यों फंसता है। यह कहानी तुम्हें ज्ञान की 8 बातें बताएगी जिन्हें सुनकर कोई भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। नीलकंठ की पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं पूरी ध्यान से सुनूंगी और उन बातों को अपने जीवन में अपनाऊंगी। नीलकंठ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बहुत अमीर किसान रहता था। उसके घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रोहन और लड़की का नाम कमला था। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए और शादी के लायक हो गए। किसान ने अपनी बेटी कमला की शादी एक व्यापारी के बेटे से कर दी। कमला विदा होकर ससुराल चली गई। बेटी की शादी के बाद किसान अपने बेटे रोहन की शादी के बारे में सोचने लगा। लेकिन तभी एक दिन किसान एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। रोहन ने अपने पिता का बहुत इलाज करवाया, महंगे से महंगे डॉक्टर और दवाइयां लेकर आया। इस सब में उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। वो बिल्कुल कंगाल हो गया। फिर भी उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो एक दिन किसान ने रोहन को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब कोई काम अपनी ताकत से बाहर हो जाए तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरी क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। रोहन अपने पिता की बातें सुनकर चुप हो गया। उसके पास जो भी पैसे थे वो पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे। उसने कहा, पिताजी, जैसा आप ठीक समझें वैसा ही करें। उसके बाद उस गरीब किसान ने अपने बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा दी। शादी के कुछ दिन बाद ही किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद रोहन ने उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया। पिता के इलाज और अंतिम संस्कार में जो कुछ भी बचा था वो सब खर्च हो गया। रोहन पूरी तरह से गरीब हो गया। वो गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। उधर रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह एक अमीर घर में हुआ था, जब उसे अपने भाई की हालत का पता चला तो वो उससे नफरत करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरा भाई अब कंगाल हो गया है। अगर वो मेरे ससुराल आएगा तो मेरी देवरानी और जेठानी मेरा मजाक उड़ाएंगी, मेरी बहुत बदनामी होगी। इस डर से कमला ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया। वो न तो उसे अपने ससुराल बुलाती थी और न ही उसके घर जाती थी। रोहन को भी पता था कि उसकी बहन उससे नफरत क्यों करती है, इसलिए वो भी कभी उसके ससुराल नहीं गया। इस तरह कमला तो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता रही थी और रोहन मेहनत मजदूरी करके झोंपड़ी में रह रहा था। कुछ साल बाद एक दिन कमला के बेटे की शादी तय हो गई, लेकिन कमला ने अपने भाई को कोई बुलावा नहीं भेजा। जब रोहन को यह बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी सुशीला को बताया कि उसके भांजे की शादी है और हमें वहां जाना है। सुशीला भी बहुत खुश हुई और जाने के लिए तैयार हो गई। सुशीला ने पूछा, क्या हमारी ननद ने हमें बुलावा भेजा है? रोहन ने कहा, बुलावा तो नहीं आया, लेकिन मुझे दूसरों से पता चला है। इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो हमारे बहन का ही बेटा है। सुशीला ने कहा, बात तो सही है, लेकिन बिना बुलावे के ननद के घर जाना ठीक नहीं है।
आपको भी नहीं जाना चाहिए। रोहन ने अपनी पत्नी को समझाया, कमला के ससुराल वाले अमीर लोग हैं। हो सकता है वे हमें भूल गए हों या बुलावा हमारे पास न पहुंचा हो। तुम चिंता मत करो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ चलो। सुशीला ने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं बिना बुलावे के नहीं जाऊंगी। रोहन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला चला जाता हूं। अगर मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी उसे ताने मारेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। ये कहकर रोहन घर से चला गया। वो बहुत गरीब था। उसके पास शादी में भात देने के लिए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने किसी से पैसे उधार लिए और उनसे अपनी बहन और बहनोई के लिए सुंदर कपड़े खरीदे। फिर वो पैदल ही अपनी बहन के घर के लिए चल दिया। चलते चलते उसे सुबह से शाम हो गई। जब वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा तो एक तरफ खड़ा होकर अपनी बहन का इंतजार करने लगा। तभी कमला की जेठानी की नजर रोहन पर पड़ी और उसने उसे पहचान लिया। वो दौड़ी दौड़ी कमला के पास गई और बताया कि तुम्हारा भाई आया है। जब कमला ने अपनी जेठानी से पूछा कि वो किस हालत में आया है और कैसे कपड़े पहने हैं, तो उसकी जेठानी ने बताया कि वो फटे पुराने कपड़े पहनकर आया है। ये सुनकर कमला को गुस्सा आ गया। वो सबकी नजरों से बचकर अपने भाई के पास पहुंची। रोहन अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला उसे सबके सामने से बचाकर घर के अंदर सबसे आखिरी कमरे में ले गई और पूछा, तुम्हें किसने बुलाया था जो तुम यहां आ गए? रोहन ने कहा, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया। मुझे किसी और से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। कमला ने कहा, भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह नहीं आना चाहिए था। तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर आए हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते। कमला के कड़वे शब्द सुनकर रोहन का दिल टूट गया। वो अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और कहा, बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो ये सोचकर आया था कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताने मारेंगी। रोहन की बातें सुनकर कमला का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, ठीक है, जब तुम आ ही गए हो तो एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना। इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मेरी 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी। लोग कहेंगे कि कमला का भाई तो भिखारी है। भोजन जब बन जाएगा तो मैं यही पहुंचा दूंगी। भोजन करके चुपचाप पीछे के दरवाजे से अपने घर चले जाना। रोहन ने कहा, ठीक है बहन, मैं आज रात को ही चला जाऊंगा, लेकिन जो कपड़े मैं तुम्हारे और जीजाजी के लिए लाया हूं उन्हें रख लो। कमला ने कपड़े लिए और कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगा। इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ चुप हो गया। पत्नी ने कहा, आगे बताओ, क्या हुआ? नीलकंठ ने आगे बताया, इधर रोहन उस अंधेरे कमरे में अपनी बहन का इंतजार कर रहा था कि वो उसके लिए खाना लाएगी। उधर कमला अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि वो अपने भाई को भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूख प्यास से रोहन की हालत खराब होने लगी। वो अपनी बहन को आवाज देने लगा, लेकिन कोई नहीं सुना। इस तरह उस अंधेरे कमरे में रोहन को 3 दिन बीत गए। उसे अपने बच्चों और पत्नी की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि अगर मैं इसी कमरे में मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचते सोचते वो बेहोश होने लगा। तभी किसी काम से कमला की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरी। रोहन को पायल की आवाज सुनाई दी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जब जेठानी ने दरवाजे की आवाज सुनी तो उसने दरवाजा खोला। अंदर रोहन को देखकर वो हैरान रह गई और पूछा,
तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और झूठ बोला कि वो इस कमरे में आराम कर रहा था और किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। उसने कहा, अगर बहन तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण निकल जाते। ये कहकर रोहन चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर चल दिया। 3 दिन का भूखा प्यासा रोहन लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसे चक्कर आने लगे और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ी मां वहां आ गई और उसे संभाल लिया। जब कुछ घंटों बाद रोहन को होश आया तो उसने खुद को एक बूढ़ी मां की गोद में पाया। वो बूढ़ी मां एक पंखे से उस पर हवा कर रही थी। रोहन खड़ा हुआ और उस बूढ़ी मां को प्रणाम करके पूछा, मां, आप कौन हैं? नीलकंठ ने कहानी जारी रखी। जिस बूढ़ी मां की गोद में रोहन लेटा था वो साक्षात देवी मां थी। रोहन की पत्नी सुशीला रोज देवी मां की पूजा करती थी, इसलिए जब रोहन गिरने वाला था तो देवी मां ने तुरंत प्रकट होकर उसे संभाल लिया। जब रोहन को होश आया तो वह देवी मां को प्रणाम करके अपने घर की ओर जाने लगा। तभी बूढ़ी मां ने पूछा, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे हो? रोहन ने बताया, मां, मैं अपने भांजे की शादी से आ रहा हूं और अपने गांव जा रहा हूं। बूढ़ी मां ने पूछा, अगर तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो तो तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? ये सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़ी मां को सारी बात बता दी। सारी घटना सुनने के बाद बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में बहुत तरह के फल लगे हैं। तुम वहां जाकर फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे पूछें कि तुम अपनी बहन के घर से क्या लाए हो तो कह देना कि तुम्हारी बहन ने फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम उनके सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे। रोहन बूढ़ी मां की बात मानकर बगीचे में पहुंचा। वहां तरह तरह के फल लगे थे। रोहन ने फल खाए और कुछ फल अपने थैले में रख लिए। फिर वो बूढ़ी मां से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब रोहन जाने लगा तो बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, जाते जाते मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ। ये तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। बूढ़ी मां ने रोहन को 8 बातें बताई। उन बातों को सुनकर रोहन अपने घर की ओर चल दिया। जब रोहन फलों से भरा थैला लेकर अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे और पत्नी उसके पास आए और पूछने लगे, पिताजी, बुआ के घर से क्या लाए हो? ये सुनकर रोहन ने वो थैला अपनी पत्नी को दे दिया और घर से बाहर चला गया। जब रोहन की पत्नी ने उस थैले को खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ था। जब उसने अनार का फल तोड़ा तो उसमें से हीरे निकले। जब उसने आम काटा तो गुठली की जगह सोने की गुठली निकली। ये देखकर रोहन की पत्नी बहुत खुश हुई और दौड़कर अपने पति के पास गई और कहा, आप शादी में गए थे और आखिर आप क्या लेकर आए हैं? रोहन सोचने लगा कि शायद मेरे परिवार वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी ऐसा कह रही है। उसने कहा, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने तुम्हें दे दिया। जो कुछ भी थैले में है उसे बच्चों को दे दो। पत्नी ने कहा, पहले आप घर के अंदर चलकर देखिए कि आपकी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सुशीला रोहन को घर के अंदर ले गई और उसके सामने थैला पलट दिया। थैला पलटते ही अंदर से हीरे, मोती, सोने और चांदी निकल पड़े। सुशीला ने कहा, आपकी बहन ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब रोहन ने ये नजारा देखा तो वो समझ गया कि रास्ते में जो बूढ़ी मां मिली थी वो कोई साधारण मां नहीं थी, वो देवी मां थी। लेकिन रोहन ने अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताई और मन ही मन उस बूढ़ी मां का धन्यवाद किया। नीलकंठ ने कहा, इस तरह रोहन को बहुत सारा धन मिल गया। वो फिर से अमीर बन गया। कुछ समय बाद रोहन ने अपनी पत्नी
और बच्चों के लिए एक आलीशान महल बनवाया और राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। जब रोहन का महल तैयार हो गया और उसकी शान शौकत राजाओं जैसी हो गई, तो एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, सावन का महीना आने वाला है और इस महीने में सभी औरतें अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए आप भी अपनी बहन के ससुराल जाइए और उसे हमारे घर बुलाकर लाइए। रोहन अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल दिया। कुछ समय बाद वो वहां पहुंच गया और उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जहां वो कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। तभी कमला की जेठानी घर से बाहर निकली और रोहन को देखकर हैरान रह गई। वो दौड़कर कमला के पास गई और कहा, कमला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। कमला ने कहा, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो अब भी अपने भाई को भिखारी समझ रही थी। लेकिन उसकी जेठानी ने बताया, कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजाम महाराजाओं की तरह आया है। उसके आगे पीछे 4 सैनिक हैं और दरवाजे पर एक सुंदर रथ गाड़ी खड़ी है। ये सुनकर कमला को अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं हुआ और वो छुपकर अपने भाई को देखने लगी। जब उसने अपने भाई की ठाट बाट देखी तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा, कल तक तो मेरा भाई भिखारी था, फिर अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। अब रोहन की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगी। फिर वो बड़े आदर से उसे घर में ले गई और कहा, भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत दुख और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रोहन ने कहा, कोई बात नहीं बहन, उस समय हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। मैंने तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। कमला ये सुनकर बहुत खुश हुई और तैयार होकर अपने भाई के रथ में बैठ गई। जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो उसकी शान शौकत देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि वहां एक भव्य महल था जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर थे और अन्न के भंडार भरे थे। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति देखकर हैरान रह गई। उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा कर रही थी। उसे लगता था कि ये सारी शान शौकत उनकी ननद की वजह से है। रोहन ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया था कि वह देवी मां के आशीर्वाद से अमीर बना है। वो जानता था कि ये सब कमला की वजह से नहीं हुआ है। कुछ दिन बीतने के बाद जब कमला के ससुराल जाने का समय आया तो सुशीला ने रोहन से कहा, कल आपकी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए आप बाजार जाइए और उनके लिए कोई अच्छा तोहफा लेकर आइए। रोहन घर से चला गया और एक मोची की दुकान पर पहुंचा। उसने मोची से कहा, भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम बना सकते हो? मोची ने कहा, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसकी बहुत कीमत लगेगी। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा। रोहन ने मोची से कहा, तुम ऐसी जूतियां बनाओ कि जब भी मेरी बहन उन्हें पहने और चले तो वे बारी बारी से ये 8 बातें बोलें। इसके बाद रोहन ने मोची को वे 8 बातें बताई जो बूढ़ी मां ने उसे बताई थी। रोहन ने मोची को पहली बात बताई, ज्ञान की बात है, मानव तुम मत भूलना, अज्ञान ही निर्धनता का कारण होता है। दूसरी बात, जो समय के भरोसे बैठा रहता है वो सदा गरीब रहता है, बिना काम किए उसकी किस्मत कभी नहीं बदलती। तीसरी बात, जो आलस करके परिवर्तन नहीं लाता वही काम करता है और फिर भी खुद को दीन कहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, ज्ञान पाकर इसे दूर करो। पांचवी बात, समय को दोष मत दो और मजबूर मत बनो, काम में जुट जाओ और गरीबी को दूर करो। छठी बात, जो कर्म नहीं करता और सदा अपनी किस्मत को कोसता है वो इंसान हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात, गरीबी हमेशा अज्ञानी पर ही हमला करती है, जबकि ज्ञान ही युद्ध में हथियार होता है। आठवीं और आखिरी बात बताते हुए रोहन ने कहा, हे मोची भाई,
मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई, धन दौलत से रिश्ते जुड़ रहे हैं और गरीब दूर हो रहे हैं। रोहन ने मोची से कहा, ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां बना दो। जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिया। इस प्रकार रोहन ने उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोती से जड़ी हुई सोने चांदी की जूतियां बनवाई और उन्हें अपनी बहन को भेंट के रूप में दे दिया। सोने चांदी की जूतियां पाकर कमला का चेहरा खिल उठा। उसके बाद कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली गई। जब कमला अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी और जेठानी ने पूछा, कमला, तुम अपने भाई के घर से आए हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? कमला ने अपनी देवरानी, जेठानी, सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई की दी हुई भेंट दिखाई। उसने जूतियां दिखाते हुए कहा, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियां दी है। कमला ने जूतियां पहनकर चलकर दिखाया। जैसे ही वो चली, जूतियां बोली, पैसों के बाजार में तहजीब बदल गई, धन दौलत से रिश्ते जुड़ रहे हैं और गरीब दूर हो रहे हैं। जब कमला ने यह बात सुनी तो उसका सिर शर्म से झुक गया और वो अपने भाई को याद करके रोने लगी। जब देवरानी जेठानी ने पूछा, कमला, क्या हुआ, तुम अचानक क्यों रोने लगी? तो कमला ने उन्हें सारी बातें बताई। उसने कहा, हे बहनों, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना बुरा भला कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगी, हे बहन, जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे से हमेशा याद रखना कि कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। इस तरह कमला की जेठानी ने उसे 8 बातें बताईं। 1. जो व्यक्ति रात में रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजें बर्बाद करता है, वो बहुत जल्दी गरीब हो जाता है। 2. जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिन तक नहीं रुकती। 3. जिस घर की स्त्रियां सूरज ढलने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। 4. जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती और बेमतलब के कामों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। 5. जो लोग पैसे आने के बाद दूसरों की इज्जत को चोट पहुंचाते हैं या अपने धन के बल पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले लेती है। 6. जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और अपने कामों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। 7. जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते या उनसे कड़वे शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। 8. और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, उनका आदर सत्कार नहीं करते या अपने दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इस प्रकार कमला की जेठानी ने कमला को ये 8 बातें बताईं और कहा, हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। मित्रों, नीलकंठ ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इस तरह रोहन की बहन कमला पूरी तरह बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि पैसा तो आता जाता है और पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये भगवान ही जानता है कि वो कब किसे गरीब बना दे और कब किसे अमीर। उसकी समझ में ये भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए।